इतनी बर्फ के घरों के दरवाजे बंद हो गए। पहाड़, वादियां, सड़कें बर्फ से ढक गईं। मरी में ब्रेक के बाद फिर बर्फबारी। एक्सप्रेस वे बंद करके मजीद सयाहों को आने से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड बर्फबारी। स्वात, कलाम, मालम जब्बा की वादियां बर्फ से ढक गईं। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निजामी जिंदगी मुतासिर। लोअर डीर में बर्फ में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार रास्तों से पैदल चलकर पहाड़ की चोटी पर गए। 10 घंटे में बच्चों समेत तमाम अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। चमन, कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में घर की टैंकी, पानी की लाइनों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कोजक टॉप पर भी रिकॉर्ड बर्फ पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप से रहनुमाई हासिल करने का मशवरा। जिला औरंगज़ई और जिला कुरम में शदीद बारिश और बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से रास्तों को बहाल कर दिया। कुरम में 8 किलोमीटर की मरकजी सड़क खोल दी। इंतजामिया के मुताबिक मुनातो सदा रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। मुकामी माहिदीन और अवाम ने पाक फौज के बर्बर इक़दाम को सराहा। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी में पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूल। मौसमी आजमाइश और दहशत गर्दी के खतरात के बावजूद जवान जाफर और बुलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बर्फबारी में ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सारा साल इंतज़ार करते हैं इसी चीज़ के लिए और साल में एक बार तो बर्फ़ होती है। जो हम लोग को तो खैर सर्दी लग रही है क्योंकि मज़ा जब आता है तो सर्दी वैसे ही नहीं लगती है। मैं जब सुबह उठी तो मैं जब देखा बर्फ़ थी तो मैंने आके खेला। कोयटा में बर्फबारी के बाद बच्चों की ईद हो गई। कहीं स्नोमैन तैयार किया गया तो कहीं बच्चे बर्फ के गोले बनाकर खेल में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है बर्फ से खेलने में इतना मजा आता है कि सर्दी भी नहीं लगती। कोयटा में होने वाली दूसरी बर्फबारी शायद बच्चों की दुआओं का ही नतीजा है। बर्फ में खेलते बच्चों के साथ बड़ों ने भी अपने बचपन की यादें ताज़ा की। चमन में कोजक टॉप के मुकाम पर कई घंटे मुसलसल आसमान से रुई के गाले बरस रहे। सिंध में भी बर्फबारी के मजे। गोरख हिल स्टेशन पर रुई के गाले गिरे। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। पाइपों में पानी जम गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, सफूरा चुरंगी, सुपर हाईवे साइट, नॉर्थ कराची, मंगोपीर में बूंदाबांदी हुई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर तक हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर-ए-आज़म को बताए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक हतमी फैसला जुम्मे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मेयार मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। स्याह बांध कर शिरकत करने के ऑप्शन ज़ेर गौर रखें। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। सानिया गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत सील करने के बाद प्लाजा को मिसमार कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसू ने कहा रेस्क्यू इदारों ने इम्कान जाहिर किया है कि अंदर मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। सानिया में 73 अमवात की तस्दीक हुई। 23 की शनाख्त हो चुकी है। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वुसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन खत्म। लवाहिकीन का इंतजार खत्म ना हुआ। दुबई क्रॉकरी में मौजूद 5 अफराद की शनाख्त हाल ना हुई। दुकान मालिक मोहम्मद हसन ने बताया भतीजे की लाश मिल गई थी। 2 भांजे
क्वेटा से आया मेहमान और 2 काम करने वालों की बाकियात भी नहीं मिली। चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, रोज कल का कह रही हूँ। वज़ीर आला से दरख्वास्त है हमारे प्यारों की मैयतें दे दें। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है आग इतनी खतरनाक थी कि मिलने वाली बाकियात से DNA सैंपल हासिल करना इंतहाई मुश्किल मरहला है। शनाख्त का अमल कब तक मुकम्मल होगा, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लाजा के कई गेट बंद थे, इमरजेंसी खराज के रास्ते नहीं थे। बिजली मुनक़ता होने से लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा है। सानह गुल प्लाजा की FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकदमा इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दईयत पर दर्ज किया गया। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के क़याम में ताख़ीर, खुसूसी गाड़ियाँ मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों ना बन सकी? याबा न्यूज़ सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताख़ीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी? मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कराची में सर्दी बढ़ने पर भी बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। इल्जाम तराशी का वक्त नहीं, बातें करने वालों को कहता हूं पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कुरंगी कॉजवे बिल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी के पास तखरीबकारी का सबूत है तो पेश करें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हर मुतासर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा जिस पर सूद हुकूमत अदा करेगी। गुल प्लाजा को दोबारा बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में एहतजाज। कहा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असम्बली नहीं चलने देंगे। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। जुडिशल कमीशन बनाए, जिसके नाम आए उसे सजा दें। MKM पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असम्बली और लीडर्स की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वुज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ली गई। सिंध असम्बली में MKM ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MKM ने मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमीरात पहुँच गए। अबू धाबी में मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के साथ। सदर मुमलिकत मुत्तहदा अरब अमीरात की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ 1 दिन का कोऑपरेशन करो। 8 फरवरी को गाली देंगे ना पत्थर मारेंगे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं दरख्वास्त करेंगे दुकानें बंद रखें, भैया जाम करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का नहीं कहा। 8 फरवरी बानी की कॉल है, वही वापस ले सकते हैं। कोशिश करें कि हमें इंसाफ मिले। हल ये है कि सूबाई हुकूमत को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए पॉलिसी बनाना होगी। मंसूबा साज तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाएं। बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं मुझे दबाने की कोशिश की मगर आज भी अवाम के साथ खड़ा हूँ। पहले स्मगलर और फिर दहशतगर्द कहा, मकसद मुझे नीचा दिखाना है। विफाक के ज़िम्मे आज भी IDPs के 52 अरब रुपए बकाया हैं।
वज़ीर-ए-आला का अदम अदायगी पर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा। विफाकी फंड्स की अदम अदायगी माली बहरान का बाइस बन रही है। मामूल की माहाना NFC मुंतकलियों की रोकथाम आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आला का वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाती तौर पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ कि वो शुबदाबाजी और ड्रामाबाजी ख़त्म करें। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन वादी तीरा और कुरम को इस वक्त तकारीर की नहीं वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि सियासी ड्रामा और इंतशार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का एक्स पर पैगाम लिखा। एक पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लालमी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कीमती पत्थरों और मादनियात से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमतों से मिलकर काम की हिदायत। पॉलिसी रेट है उसको अभी करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट मीटिंग तक 10.5% का रेट जो है वो अनाउंस किया है। सारी वजूहात हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस किया। स्टेट बैंक के अगले 45 दिन के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़राई पैदावार इस साल बेहतर होती नजर आ रही है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब से ऊपर होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, पॉलिसी रेट कम ना करने पर बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 3.5% कमी का मुतालबा किया था। शरह सूद को बिला वजह डबल डिजिटल रखा हुआ है। एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल करना है तो शरह सूद फौरी 7% पर लाया जाए। पाकिस्तानी पासपोर्ट सिस्टम अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। पासपोर्ट की अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, हमारा मकसद शहरियों को आलमी मियार की तेज़ रफ्तार महफूज खदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। मोहसिन नकवी की हिदायत पर इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निज़ाम को भी मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया। दालबदीन में यकमुच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 4 खवातीन, 2 मर्द और 1 बच्ची शामिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक चागी के शहर आमरी से बताया जा रहा है। जाँ बहक और जख्मी अफराद को यकमुच से दालबदीन प्रिंस फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। नैब कराची का अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला। नैब मरासले में कहा गया, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां और फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। नैब ने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। भारतीय यौम जुमहरिया पर बर्मिंघम में भारतीय कौंसिल खाने के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने और कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की क़यादत सदर कुल जमाती बैन अल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी राजा फ़हीम ने की।
Without the personal interference of President Trump in this case, I don't think that it would happen to reach this end, the end of the war. अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत के बगैर जंग का खात्मा मुमकिन न था। हमास के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बासिम नईम कहते हैं, हम सदर ट्रंप की जाती कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मुदाखलत की और इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव डाला। इसराइली फौज को गजा से आखिरी यरगमाली की बाकियात मिल गई। गजा में अब कोई जिंदा इसराइली या लाश नहीं बची। हमास ने आखिरी इसराइली कैदी की शिनाख्त को जंगबंदी मुआहदे से अपनी वाबस्तगी का सबूत करार दे दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मदद या लॉजिस्टिक मदद भी फराम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए यूएई की पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिका में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से शहरी की लाकत के खिलाफ मुजाहरे जारी। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने फेडरल शहरी के खिलाफ एहतजाज किया। मैनहट्टन में मुजाहरीन ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ नारे लगाए। मिनियापोलिस में हजारों अफराद ने इमिग्रेशन एहलकारों को हटाने का मुतालबा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूइट कहती हैं, सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है, मिनेसोटा वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की। कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिका की सड़कों पर लोग हलाक या जख्मी हों। गवर्नर मिनेसोटा और मेयर ने विफाकी एहलकारों को बदनाम किया। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 16 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, करोड़ों अफराद मुतासिर। 16,000 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। गवर्नर न्यूयॉर्क की आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड का तरबीती कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं, जानता हूं मुझ पर बहुत तनकीद हुई है। कहा जाता है मैं सिर्फ बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से खिलाड़ियों को फायदा होगा।